दोस्तों एक बात बताऊं, मैं अपने माँ बाप का ना 5 बेटा हूँ, अपने भाई में 5 भाई हूँ। यदि हम मर भी गए ना, 4 भाई बचेंगे, 4 भाई। थोड़े दिन के लिए सबको अफसोस रहेगा, ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के लिए अफसोस रहेगा। उसके बाद पता है सबके मन से, सबके दिमाग से उतर जाएंगे। तो हो सकता है, तो क्या बताएं, हम किसी को भी अपना दर्द नहीं नहीं बताते हैं। और दर्द बहुत होता है यार, बहुत दर्द होता है। पर हम जी किस लिए रहे पता है ना, घुट घुट के जी रहे हैं, पर जी रहे हैं कि मेरी माँ बहुत खर्च कर रखी है मुझ पे, मेरे भाई बहुत खर्च कर रखी है मुझ पे। उम्मीद उन लोगों को भी उम्मीद है कि कुछ करेगा, और मेरे ऊपर उम्मीद है कि ये कुछ करेगा, इसलिए खर्च कर रहे हैं। पर हमको बहुत अफसोस है पता है, मैं अपने माँ का, मैं अपने भाई का बहुत पैसा ले रखा हूँ। कहाँ से चुकाऊंगा इतना कर्ज यार। मैं मानता हूँ, बट आने वाले टाइम पे ज़रूर कहेगा यार ये सब पैसे बर्बाद कर दिया। पर मैं सबसे अल्लाह करना चाहता हूँ, पर हो नहीं पाता है। शायद ईश्वर का यही मर्जी है। और मुझे लगता है किसी न किसी दिन बिना कर्जा चुकाए ही ऊपर वाले बुला लेंगे, हमको इतना लगता है। तो पता नहीं कब कर्जा चुका पाएंगे, नहीं चुका पाएंगे माँ बाप का, अपने अपने भाई का। बस इसी बात का अफसोस है। बहुत बहुत खर्च कर दिया यार, मेरे ऊपर बहुत खर्च कर दिया। मैं धन्यवाद उनको कहना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ का, मैं अपने भाई का, जो बिना समझे जब भी कोई चीज़ के लिए कहता हूँ खड़ा हो जाता है यार। काश ऐसी माँ सबको मिले, ऐसे भाई सबको मिले। मैं यही कहता हूँ, मैं यही कहता हूँ बस। यही कर्जा के चक्कर में यार मेरा जीने का मन नहीं कर रहा। पर कभी कभी ये सोचता हूँ यार, किसी का कर्ज लेकर मरना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप। मरो कर्जा चुका कर मरो। पर इतना तो है कि यार मेरा आयु कम हो रहा है, पता है, आयु मेरा कम हो रहा है। और किसी न किसी दिन कहीं कब क्या होगा मेरे साथ मुझे पता नहीं है, मुझे खुद नहीं पता है मेरे साथ कब क्या होगा, नहीं होगा। मैं अपनी तकलीफ़, अपने जो परेशानियां हैं किसी को बताता नहीं, चाहे अपनी फैमिली में किसी के साथ शेयर नहीं करता हूँ। तो बस मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ जो बिना सोचे समझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरे इसलिए मैं पैसा अभी के टाइम पे ज़रूरत तो बहुत चीज़ का है, बट हम बोला नहीं जाता यार कि हमको पैसा चाहिए, हमको ये चीज़ चाहिए। क्योंकि आदमी का जो है ना मुंह बंद हो जाता है यार कि कैसे मांगूँ यार। कोई बिजनेस तो नहीं कर रहा है जो दे देगा एकदम से। बस इसी के चक्कर में है, इसी मांगता नहीं हूँ। अब क्या करे यार, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। और मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा मैं अभी करूँ तो करूँ क्या। मुझे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा। 5 साल पहले, 2 साल पहले मुझे बहुत रास्ता दिखता था कि यहाँ से नहीं होगा, वहाँ से होगा, वहाँ से नहीं होगा, यहाँ से होगा। बट अब कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। सारे रास्ता ब्लॉक हो चुका है मेरे लिए, सारे रास्ता ब्लॉक हो चुका है। मैं तो अगर कर्जा नहीं रहता ना यार, पैसे खर्च नहीं किए रहते ना हम, तो आज उतना अफसोस नहीं रहता किसी भी बात को लेकर। अभी बहुत अफसोस है यार, मैं बता नहीं सकता हूँ, इतना अफसोस, इतना अफसोस है ना यार। मैं खर्च बहुत कर दिया हूँ, मैं इतना खर्च किया हूँ ना अपनी लाइफ को सुधारने के चक्कर में। मगर लाइफ सुधारने के चक्कर में ना लाइफ बिगड़ गया है यार, डगमगा रहा है अब मेरा लाइफ। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं अब क्या करूँ, कैसे चुकाऊँ, कौन सा रास्ता चुनूँ। मेरे लिए रास्ता ही ब्लॉक हो गया है। अब मैं देख, कहते नहीं कि जब अगर कोई भी पानी, अगर मान लो कि कोई भी समुद्र है और समुद्र के ऊपर से अगर हम देखें तो हमको अंदाज़ा नहीं लगता है कि, हमको ऐसे लगता है कि हम इसमें तर जाएंगे, समझे कि नहीं, ऐसा लगता है हम इसमें तैर लेंगे। पर जाने के बाद पता चलता है कि अब मेरा मृत्यु होगा या जीवन दान।
जाने के बाद ही पता चलता है। ऐसे तो लगता है कि हाँ मैं इसमें आराम से तर सकता हूँ। पता है ना, जब लहर आती है ना तो ऐसे लगता है कि अब मेरा बचना नामुमकिन है। अगर हो सके उसमें अगर कोई रास्ता मिल जाए या ऊपर वाले कोई रास्ता दे दे तो उसमें हो सके कैसे कैसे भी करके बच सकता है। तो इसी तरह मेरा ज़िंदगी है अभी। उस टाइम 2 साल 3 साल पहले मुझे ऐसा लगता था कि कहीं से भी मैं सफल हो जाऊंगा, बट अब उम्मीद नहीं है, कहीं से भी नहीं उम्मीद है। अब मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ ना करूँ। अब जीने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं। बस दोस्त यार सबके सामने मस्ती में रहता हूँ और उन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कैसा रहता हूँ, मतलब मेरे अंदर क्या है, चल रहा है नहीं चल रहा है। मैं जब भी मैं अपना अभी तो वैसे खाना वाना खा चुका हूँ, ऐसा नहीं है, बट जो भी खाया हूँ खा होगा बिल्कुल, अभी फ्रेश हूँ। तो अफसोस होता है जब मैं व्यू वगैरह देखता हूँ, मेहनत करता हूँ, सारी रात एडिटिंग करता हूँ, सारी रात करता हूँ, पता है 12 बजे 2 बजे 1 बजे सोता हूँ और सुबह 8 बजे 9 बजे उठता हूँ। बहुत अफसोस होता है, मैं बता क्या सकता हूँ। खैर कोई नहीं, अब उम्मीद तो है ही नहीं, पर कैसे भी करके साल भर प्रयास करता हूँ, उसके बाद देखो क्या होता है। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा यार, क्या करूँ ना करूँ। इस पर साथ दिया तो सब कुछ होगा, बाकी इस पर भरोसा है और खुद से भरोसा टूट चुका है। अब खुद पे भरोसा भी नहीं हो रहा है, खुद पे कैसे भरोसा करूँ। बहुत भरोसा था खुद पे कि ये चीज़ कर लेगा सुधीर, तुम ये चीज़ कर लोगे, बट अब नहीं कह सकता हूँ कि सुधीर तो ये चीज़ कर पाएगा कि नहीं। जिस रास्ते में हम जो रास्ते चुने थे ना, उस रास्ते में अक्सर वो रास्ता ब्लॉक हो चुका है। उस रास्ते में अब रास्ता ही नहीं दिख रहा है कि यहाँ से जाऊँ तो कहाँ जाऊँ कहाँ। आधे रास्ते पे आकर अटक चुका हूँ मैं। तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा अब इस रास्ते पर से मैं वापस जाऊँ या पूरा मंजिल के पास जाऊँ। और मंजिल पे जाने के लिए मुझे उम्मीद नहीं है कि मतलब इस रास्ते होकर अब मंजिल पर जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ, पर फिर भी इतना आया हूँ तो बस 1 साल और देख लेता हूँ क्या होता नहीं होता है। बाकी बस परिवार से जो पैसा ले रखा हूँ ना उसका टेंशन होता है यार, क्या सोचता होगा यार, बहुत पैसे मैंने खर्च कर दिया यार। मोबाइल लिया वो भी अपने पैसे के नहीं है। अभी जो खा रहा हूँ ज़िंदगी इतने, अभी 17 प्लस 18 प्लस उम्र है, अब तक अपने पैसे से मैंने कुछ नहीं किया। कितनी अफसोस वाली बात है यार, बहुत अफसोस वाली बात है। काश अपने पैसे से कुछ भी निशानी रहता ना कि हम अपने